अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं किसी टॉपिक पे बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं बेसिकली एक स्टेटमेंट को डिफेंड करने है, और मैं कोई सपोर्टर या बाइस होके या फेवरेटिज्म की वजह से नहीं कह रहा। XYZ कोई भी बंदा अगर ये स्टेटमेंट देता है, ये बात कहता है, मैं खड़े होकर उसको सपोर्ट करता कि ही इज सेइंग राइट। अभी कुछ दिन पहले, मुझे एक्जैक्ट डेट नहीं याद क्योंकि मैंने लाइव नहीं देखा था, बट मैंने वीडियो देखी तो इमरान खान साहब एक टेलीफोन कर रहे थे, लोगों से बातचीत, लोग सवाल कर रहे थे, वो जवाब दे रहे थे, जिसमें किसी ने शायद उनसे रेप का कहा, तो जिस पर उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने इस बात पे ज़्यादा जोर दिया है कि हम फहाशी फैला रहे हैं और हम बेपर्दा हो गए हैं, जिसकी वजह से रेप बढ़ रहा है। तो उसके बाद फिर फेमिनिस्ट और सो कूल लोग और ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, उन लोगों ने, डॉन ने और शाहज़ेब खान साहब ने, इन सब ने जो है करदोशा बनाया कि अरे ये क्या कह रहे हो, ओ भाई गॉड, ये क्या कह दिया आपने यार। मतलब आप दीन की बात कैसे करो, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, 100% है, आपको जो जी में आए बोलो, मगर देखो दीन की बात करोगे मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं। नहीं 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 नहीं, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप हर तरीके के क्राइम की बात कर लोगे, हर तरीके की चीज़ की बात कर लोगे, बट जब फहाशी और बेहयाई की बात आती है, बेपर्दगी की बात आती है रेप के लिए, तो हम उस बात में चुप हो जाते हैं कि नहीं, ये नहीं करना, बात दीन की बात है, ये नहीं करना। कोई चोरी हो जाए, कोई डकैती हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, उसमें हम लोग डायरेक्टली कहते हैं यार इसको एहतियात करना चाहिए। ये मतलब उस रोड से क्यों, इसको पता था वहाँ सन्नाटा होता है, वहाँ स्नैचिंग होती है, इसको पता था वो ATM सही नहीं है, वहाँ पर लूट मारी होती है, हम वहाँ पे तो हम डायरेक्ट विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे होते हैं कि इसका कसूर है। ठीक है, ये बात मैं बाद में करूँगा, पहले मैं खान साहब की शुरू की बात करूँ। उन्होंने कहा कि फहाशी को हमने जितना ज़्यादा प्रमोट कर दिया है और बेपर्दा हो गए हैं, जिसकी वजह से रेप फैल रहा है। तो भाई मुझे ये बात बताओ कि जब अल्लाह ताला ने खुद कहा है कुरान में कि नज़रों को नीचे रखे मर्द हो या औरत, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, तो एक क्लियर कह दिया है कि आपने अपनी नज़रों का ख्याल रखना है और आपने पर्दे से रहना है। शर्मगाह को छुपाने के लिए पर्दा ही करना पड़ेगा ना, कोई सिंपल से कूल लुकिंग और यो और बापर्दा कपड़े पहन के तो आप नहीं कर सकते हो। तो जब एक चीज़ अल्लाह ताला ने क्लियर कट कह दी है, तो फिर उसके बाद कोई जवाब तो बनता ही नहीं। अगर कोई भी इंसान कहे, चाहे वो मौलवी हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई भी बंदा कहे, बात तो क्लियर कट है, अल्लाह ने कही भी है, तो फिर क्यों। हमने जिस तरीके से निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है, हमने शादी को डिले करना शुरू कर दिया है, हमने वल्गैरिटी को इतना आम कर दिया है, पॉर्न को आम कर दिया है, फिल्मों में जो बेहयाई शुरू हो चुकी है, चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, ड्रामे हो, कुछ भी हो, जब आपने फहाशी और बाप पर्दगी का निज़ाम आम कर दिया है और राज ये चीज़ क्लियर कर दी कि जो बंदा बापर्दा है वो कूल है, अच्छा है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, अगर कोई बंदा पर्दा करता है तो वो जाहिल है और गरीब है। ये चीज़ हम प्रमोट कर रहे हैं अपने ड्रामों में, अपने फिल्मों में, अपनी सोसाइटी में, तो फिर उसके बाद एक मर्द वहशी दरिंदा नहीं बनेगा तो क्या होगा। बिल्कुल लोगों की बात सही है कि किसी लड़की का रेप हो तो चलो ठीक है, मान लें कि उसने गंदे कपड़े पहने हुए थे, बापर्दा थी, ठीक है, रेप हो गया। एक छोटी बच्ची, एक छोटा बच्चा या एक लड़के के रेप हुआ तो उसमें क्या थे, ठीक है, आई एग्री कि ये कोई एक फैक्टर नहीं है कि सिर्फ पर्दे की वजह से ही रेप होता है, देयर आर सो मैनी फैक्टर्स। जैसे शाहज़ेब खानदादा साहब ने अंग्रेज़ों को जो उन्होंने अबू बनाया हुआ है, लोगों ने, सब ने, और उन्होंने इस चीज़ को उनके आर्टिकल्स उठाए, और भी बहुत सारे लोग हैं उन्होंने आर्टिकल्स उठाए कि देखो ये तो कपड़ों का ताल्लुक ही नहीं है, आर्टिकल्स कह रहे हैं। तो भाई उन्हीं लोगों के आर्टिकल्स हैं बेतहाशा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके पढ़ें और देखें वो क्या कह रहे हैं। रिसर्च किसी मौलवी की नहीं है, किसी भी दीन के तबलीग करने वाले बंदे की नहीं है, ये आपके वेस्टर्न और यूरोप यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट के रिसर्च रिपोर्ट है, जिसमें वो कहते हैं, जिसकी मैं 3-4 रिसर्च की बात बताता हूँ, जिसमें एक पे उन्होंने कहा कि रेप का ताल्लुक डायरेक्टली कपड़ों से है, एक में उन्होंने कहा कि पोर्नोग्राफी से है, एक में उन्होंने कहा कि आँखों के देखना और लोगों के कपड़े से हैं, एक में उन्होंने कहा कि जिस तरीके का हम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और वायलेंस दिखाते हैं उससे कहा। अब हम पॉर्न में एक
लड़के को, बच्चे को ये चीज़ दिखा रहे हैं कि अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं तो उसके दो लड़की जो है या औरत है जो है उसकी दो रिएक्शन होते हैं, या तो वो एंजॉय कर रही होती है या तो न्यूट्रल रहती है। अब जब आप पॉर्न से और फिल्मों से ये रिएक्शन, ये मैसेज दे रहे हो, तो उसके बाद उस बच्चे से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो बड़े हो के अगर किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहा है तो उसको गलत समझेगा। उसने तो भाई देखते ही यही आया है कि भाई इसमें तो या तो एंजॉय करती है या तो न्यूट्रल रहती है, तो वो चीज़ को गलत कैसे मानेगा। आपने चाहे मोबाइल बेचना हो, आपने कपड़े बेचने हो, आपने साबुन बेचना हो, आपने ट्रैक्टर बेचना हो, आपने घर बेचना हो, XYZ एनीथिंग आपने बेचना हो, आपने औरत को ही मार्केट करना है, तो उसके बाद फिर कैसे आप कहते हो कि मर्द पैशी बना है। मतलब आपने निकाह को इतना महंगा कर दिया है, आपने फजूल चीज़ें रस्में ला दी हैं, सपोर्ट सिस्टम ख़त्म कर दिया है, 10 तरीके के इश्यूज़ ला दिए हैं, तो एक मर्द वैसी दरिंदा नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा। अब जो बात मैं शुरू में कह रहा था वो मैं कहता हूँ, किसी की स्नैचिंग हो जाए, किसी के पैसे लूट जाए, किसी की डकैती हो जाए, किसी का इस तरीके कोई भी इंसिडेंट हो जाए, तो हम डायरेक्ट लॉजिकल बात क्या कहते हैं कि उसने एहतियात नहीं की, वो उस रास्ते से क्यों गया, वो उस ATM क्यों यूज़ किया, उसने वहाँ से पैसे क्यों लिए, उसने उस जगह से क्यों गया। हम डायरेक्ट विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। उस टाइम तो कोई नहीं कहता कि आप विक्टिम ब्लेमिंग क्यों कर रहे हो। बेसिकली विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होती है, विक्टिम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई आप इस ATM से क्यों पैसे निकाले, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप उस जगह को अवॉइड करते, आप दूसरी जगह चले जाते। आपके घर में अगर डस्ट आ रही है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप खिड़की बंद करोगे, गेट बंद करोगे और ख्याल रखोगे कि डस्ट ना आए। तो जिस तरीके से अल्लाह ने जिस चीज़ों से मना किया है, अगर एक औरत वो चीज़ करेगी, सोसाइटी वो चीज़ करेगी, तो रेप कल्चर खुद ही ख़त्म होगा। समराइज़ करता हूँ बातों को कि रेप को अगर ख़त्म करना है तो सबसे पहले हमें घर में बच्चों की परवरिश करनी होगी। मुझे कितने लोग बता सकते हैं बात कि उनके घर में उनको बताया गया हो कि एक लड़की की इज़्ज़त कैसे करनी है, औरत की इज़्ज़त कैसे करनी है, क्या गलत है क्या सही है। कितने लोग मुझे बताएं कि उन्हें उनके पेरेंट्स ने ये बात बताई। सेकंड, हमें बच्चों को जो कंटेंट, जो चीज़ें वो देख रहे हैं उस पर हमें नज़र रखना चाहिए, और ये जो अडल्ट मूवीज़ और जो पोर्नोग्राफी है इसको पैमरा ने बैन करना चाहिए। हम गवर्नमेंट से हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं कि इस चीज़ों को बैन करें। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में मॉरल्स, वैल्यूज़ की क्लासेस देनी जाए, ट्रेनिंग देनी चाहिए, उन्हें बताया जाए कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। नंबर 4, अल्लाह की बताई हुई चीज़ों पे हमें चलना चाहिए, वो है आँखों का पर्दा, नज़रें नीचे रखे, चाहे मर्द हो या औरत, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। एंड नंबर 5, गवर्नमेंट को चाहिए कि रेपिस्ट को सरेआम फांसी देने का सिस्टम राज करें और क्लियर कट सबके सामने करें। अगर हम ये चीज़ करेंगे तो ही हम रेप को रोक सकते हैं। और मैं फिर कहूँगा, इमरान खान साहब ने सही कहा कि फहाशी, और जब तक ये बापर्दगी ख़त्म नहीं होगी रेप ख़त्म कभी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आएगी और उसको सोचेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलूँगा किसी वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह।